हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जिग्नेश और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.4 अब चैप्टर नंबर 6 स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट क्लास 8। आगे के वीडियोस क्लास चैप्टर नंबर 6 के जो भी इंट्रोडक्शन वीडियोस है एज वेल एज एक्सरसाइज 6.1 से लेकर 6.3 सारे के सारे वीडियोस आपको वहां पे अवेलेबल है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। सो प्लीज मस्ट वॉच इट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.4। Here the question given that is find the square root of each of the following number by the division method. By the division method. So a particular method is given. तो जब भी कोई particular method दे दी जाए स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए, तब हमें कंपलसरी वो मेथड ही यूज करनी है और कोई मेथड से हम नहीं कर सकते। हमने आगे है जो मेथड्स देखी थी, है ना, दैट रिपीटेड सब्ट्रैक्शन एज वेल एज दी प्राइम फैक्टराइजेशन इन एक्सरसाइज 6.3। यहाँ पे जो हम मेथड देखने वाले हैं दैट इज डिवीजन मेथड। इस वीडियो का एक्सरसाइज 6.4 का अगर आपने इंट्रोडक्शन पोर्शन नहीं देखा है तो प्लीज मस्ट वॉच इट, क्योंकि इस मेथड का पूरा का पूरा थियरी एज वेल एज द स्टेप वाइज वहाँ पे पूरा दिखाया हुआ है, तो आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा कैसे ये मेथड से हम प्राइम स्क्वायर रूट्स फाइंड करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज 2304। द नंबर गिवन दैट इज 2304 एंड फॉर दिस नंबर वी हैव टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट। तो जैसे हमने इंट्रोडक्शन पोर्शन में ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है, जब भी हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना हो बाय द मेथड ऑफ डिवीजन, तो पहले तो टू नंबर की पेयर बनाओ। और पेयर कहाँ से बनाएंगे? लास्ट से। कहाँ से बनाएंगे? लास्ट से। तो मतलब ये फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर। ओके, तो यहाँ पे दो पेयर बनी एंड आफ्टर देन वी विल डिवाइड इट। क्योंकि डिवीजन मेथड है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि कौन से नंबर से डिवाइड करें, क्योंकि डिवीजन में तो यहाँ पे कोई नंबर तो होना चाहिए जिस नंबर से इसको डिवाइड किया जाए, तो वो नंबर ही नहीं दिया है, तो कैसे करेंगे, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट चेक आउट द फर्स्ट पेयर। जब भी हम यहाँ पे स्टेप्स करेंगे तो पेयर वाइज करेंगे। फर्स्ट स्टेप दैट इज 23। तो एक कंडीशन ये थी कि यहाँ पे जो भी आप नंबर लिखोगे, वो नंबर सेम यहाँ पे आना चाहिए। इट मीन्स अगर यहाँ पे 1 लिखा तो 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9। तो ऐसे नंबर्स लेने हैं एंड द थिंग इज इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 23। नॉर्मली डिवीजन में करते हैं क्योंकि वरना सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। तो चलिए 4 4 जा कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। 5 5 जा 25 दैट इज ग्रेटर देन 23। 25 दैट इज ग्रेटर देन 23। तो हमें किससे करना पड़ेगा? 4 4 जा। सो हियर आई विल राइट 4 4 जा 16। नाउ सिंपली सब्ट्रैक्शन 23 minus 16 that is 7। okay, now in the next step नेक्स्ट नंबर नीचे लेंगे, बट यहाँ पे नेक्स्ट नंबर नहीं, नेक्स्ट पेयर, है ना, यहाँ पे नेक्स्ट पेयर। सो नेक्स्ट पेयर इज 04। सो हियर वी विल राइट 04। ओके, नाउ यहाँ पे जो नंबर मिला है हमें, यहाँ पे जो भी नंबर लिया है उसका डबल करके यहाँ पे लिखना है, उसका डबल करके, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 2। सो 2 4 जा 8। डन। एंड वन मोर नंबर वी विल राइट हियर, बिकॉज यहाँ पे इसका सॉल्यूशन तो चाहिए ना, तो एक नंबर और यहाँ पे लेना है। पर कंडीशन यही, जैसे हमने यहाँ 4 4 जा 16 किया, ऐसे मान लो यहाँ पे 1 कर रहे हैं तो यहाँ पे 1 आना चाहिए। तो यहाँ पे 1 करेंगे क्या होगा? 81। सो 81 1 जा 82। अगर 2 ले रहे हैं तो 82 2 जा। अगर 3 ले रहे हैं तो 83 3 जा, 84 4 जा, 85 5 जा। दैट डिपेंड्स कि हमें आंसर यहाँ पे कहाँ पे मिल रहा है, आंसर कहाँ पे मिलेगा। ओके, सो बेसिकली एक चीज़ हम सोच सकते हैं कि अगर 82 2 जा ले तो वहाँ पे हमें 4 चाहिए। यहाँ पे देखो क्या चाहिए? 4 चाहिए। तो 4 किसके मल्टीप्लिकेशन में आ सकता है? एक तो 2 2 जा 4 हो सकता है, देन और कहीं पे किसी का भी अगर स्क्वायर कर तो 4 मिल सकता है। 8 8 जा 64, वहाँ पे यूनिट डिजिट में क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। तो उससे पता चल जाएगा कि कौन सा नंबर से मल्टीप्लाई करें। 8 8 जा 64, 4 वहाँ मिल रहा है, तो शायद वो हो सकता है। चलिए चेक कर लेते हो रहा है नहीं हो रहा। 8 8 जा 64, 4 6 8 जा 64 एंड 6 दैट इज 70। तो 704 हमें मिल गया। तो कौन सा नंबर अभी यहाँ पे लेंगे हम? 88 8 जा। सो 88 8 जा। कंडीशन यहाँ पे जो नंबर है वो यहाँ आना चाहिए 8 8, सेम नंबर मिल गया। ओके, तो 88 8 जा कितना हुआ? 704। सब्ट्रैक्ट करेंगे 0। तो बस हमें आंसर मिल गया है। सो आवर आंसर इज, अगर स्क्वायर रूट हम फाइंड करना चाहते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 2304 इज इक्वल्स टू कितना मिला? 48। क्वेश्चन जो मिल रहा है वही हमारा आंसर है, दैट इज 48। बस बहुत ही सिंपल सी मेथड है, बस स्टेप्स पता होने चाहिए कि कैसे कैसे यहाँ पे डबल करना है, यहाँ पे कौन सा नंबर लेना है। तो एक पर्टिकुलर मेथड पता चल जाए, फिर कोई भी नंबर आ जाएगा, है ना, हम इजीली स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन दैट इज 4489। 4489। So 4489.
Our first step is make the pairs for two numbers. So the first one, second one. Okay. Now for the first pair we will start the calculation. Here we need to take our number and the same number we will take here. So 1 1s are 2 2s are 3 3s are 3 3s are 9 4 4s are 16 5 5s are 25 6 6s are 36 7 7s are 49. 49 is greater than 44. 7 7s are 49, but 49 is greater than 44. It means we need to go with 6 6s are. So 6 6s are 36. 6 6s are 36. Just subtract that. 44 minus 36 is 8. Now next pair, that is 8 9. Okay, and here also we will do the double for 6. So that is 12. That is 12. Now here we need to take our number. By that we can get 889. तो 8 9 यहाँ पे देखिए यूनिट डिजिट क्या है 9. 9 कहाँ से मिल सकता है 3 3 से और 7 7 से. ठीक है, तो दोनों नंबर से ट्राई करते हैं. पहले तो 123 3 करके देख लेते हैं क्या आंसर आता है. 123 3. सो 123 मल्टीप्लाई बाई 3. 123 कैसे हो गया? क्योंकि अगर 3 से कर रहे हैं तो यहाँ भी 3 आएगा, यहाँ भी 3 आएगा. दोनों में सेम नंबर होना चाहिए. अगर यहाँ पे अगर हम 3 ले रहे हैं सो दैट इज 123 3 दैट्स वाई. 3 3 9 3 2 6 3 1 3. नहीं, सेम नंबर नहीं मिल रहा ना. तो अभी और भी एक हमारे पास चांस है. दैट इज 7 7 49. 49 में भी 9 है, यहाँ पे 9 आ रहा है. तो चलिए ट्राई कर लेते हैं. कौन सा नंबर है हमारे पास? 127 मल्टीप्लाई बाई 7. तो 7 7 49 9 4 7 2 14 14 and 4 that's 18. 1 7 7 1 and 1 8. yes, मिल गया. तो हम 127 7 करने जा रहे हैं. सो 127 7 कितना मिला? 889 889. सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 मिल गया. तो आंसर क्या मिला हमें? स्क्वायर रूट ऑफ 4489 इज इक्वल्स टू 67 इज इक्वल्स टू 67. चलिए, so this was the question number first. Sub question number 2. Now third one, that is 3481. 3481. Okay, our first step, is make the pair for two numbers. तो एक पेयर यहाँ से, ये फर्स्ट पेयर सेकंड पेयर. ओके, 2 पेयर बन गई. ओके, लेट्स स्टार्ट विद द नंबर 2. 2 2 4 3 3 9. तो इसका नियर बाय देखना है. 6 6 36 बड़ा हो जाएगा. तो 5 5 सो 5 5 25. ओके, इसको सब्ट्रैक्ट करने पे आंसर क्या मिलता है? 34 minus 25 is 9. दैट इज 9. एंड द नेक्स्ट पेयर दैट इज 81. नेक्स्ट पेयर इज 81. 5 का डबल कीजिए 10. 5 का डबल करेंगे तो 10. Then here we need to take our number. Okay, so यहाँ पे 1 चाहिए. तो 101 करेंगे. 101 1 तो 101 ही आएगा. हमें तो 9 18 1 चाहिए. और 1 कहाँ पे आता है? किसके स्क्वायर में 1 आता है? यूनिट डिजिट 9 9 तो यहाँ पे 1099 ट्राई करते हैं. 1099 9 9 81 9 1 9. ओके, मिल रहा है 981. सो 109 मल्टीप्लाई बाई 9 दैट इज 981 0. सो स्क्वायर रूट मिल गया हमें. किसका मिला? स्क्वायर रूट ऑफ 3481 इज इक्वल्स टू 59. स्क्वायर रूट ऑफ 3481 इज इक्वल्स टू 59. ओके, नेक्स्ट 529. ओके, अगेन यहाँ पे भी पेयर बनाएंगे लास्ट से 2 डिजिट के लिए. तो एक ये पेयर बन गई. ओके, अभी यहाँ पे 2 डिजिट की तो पेयर बन ही नहीं रही है. देखिए, एक ही पेयर बनी, सेकंड पेयर तो नहीं बनी. तो वहाँ पे हम सिर्फ 5 को ही कंसिडर कर लेंगे. ओके, लास्ट में अगर 1 डिजिट बच रहा है, ओके लिमिट है ना, उसको एक डिजिट ही रहने दो. वहाँ पे और कुछ हम चेंजेस नहीं करेंगे. सो एक लास्ट से हमें 2 डिजिट की एक पेयर बनी, फिर बाद में 1 डिजिट की एक पेयर मिल गई. तो अगेन प्रोसेस तो सेम ही है ना. तो यहाँ पे तुम अगर 1 1 1 2 2 4 3 3 9 9 इज ग्रेटर देन 5. सो इट विल नॉट वर्क. So we will just do 2 2 4. 2 2 4. And if you subtract that, then 1. This is 29. So this is 29. Now just multiply by 2. So 2 2 4. Multiply by 2 it means उसका डबल किया हमने. Okay. अभी यहाँ पे कोई नंबर लेना है जिससे हमें 129 मिल जाए. हमें यूनिट डिजिट क्या चाहिए? 9 चाहिए. और ये दोनों नंबर सेम होना चाहिए. वो तो सभी में कॉमन है. तो 1 यहाँ पे 4 है. 43 3 क्योंकि 3 3 9 होता है, इसलिए 3 3 9 12 मिल गया. हाँ ना, बहुत ही आसान है. एक बार समझ में आ जाना चाहिए कि कैसे सोल्व करना है, फिर तो एकदम फटाफट से होता जाएगा. ज़्यादा सोचना भी नहीं है. चलिए, 43 3 सो 43 3 दैट्स 129. आंसर मिल गया 0. सो हियर आवर आंसर इज स्क्वायर रूट ऑफ
529 is equals to 23 is equals to 23. आगे here the next number that is 3249. So the first thing what we'll do, we'll make the pair for two numbers. तो सेम थिंग वही करना है ना, दो नंबर की पेयर बनाइए, बन गई. अभी पेयर बनाने के बाद आफ्टर द मेकिंग द पेयर ओके स्टार्ट करते हैं 32 से. सो 5 5 25, 6 6 36, 36 इज ग्रेटर देन 32, सो वी विल गो विथ 5 5 सो 5 5 25, 5 5 25. 32 minus 25 is 7. 32 minus 25 is 7 and 4 9, 5 का डबल 10, 5 का डबल 10. ओके हमें यहाँ पे 9 चाहिए, तो 9 कहाँ आ सकता है? 3 3 9, 7 7 9, एक्चुअली 49, पर वहाँ यूनिट डिजिट आपको 9 मिल जाएगा, तो 7 7 शायद वर्क करेगा. तो ट्राई कर लेते हैं. 107 मल्टीप्लाई बाई 7, 7 7 49, 7 1 7, आंसर इज 749. ओके हमें वही तो चाहिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? 107 मल्टीप्लाई बाई 7 दैट इज 749. सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0 मिल गया. ओके सो फाइनली दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 3249 इज इक्वल्स टू 57 इज इक्वल्स टू 57. आगे बढ़ते हैं. 1369. सो दिस इज 1369. द फर्स्ट स्टेप इज मेक द पेयर फॉर टू नंबर्स फ्रॉम लास्ट. तो ये पेयर बन गई है ना, दो नंबर की पेयर बन गई. अभी फर्स्ट पेयर दैट इज 13, सो फॉर द 16 दैट इज ग्रेटर देन 13, सो 3 3 9. ओके सो इट विल वर्क. सो 3 3 9. 13 minus 9, 13 minus 9 is 4, that is 4. And the second pair 69, second pair 69. गलती से भी एक सिंगल डिजिट मत ले लेना, है ना, सारे के सारे पेयर में वर्क करना है, तो पूरी की पूरी पेयर ही नीचे आनी चाहिए. नेक्स्ट यहाँ पे 469 है, यहाँ पे इसका डबल हो जाएगा, 3 का डबल 6. अभी 9 चाहिए, 9 कहाँ मिल सकता है? एक तो 3 3 देन 7 7 आई थिंक 7 7 से ज़्यादा वर्क करेगा, क्योंकि अगर 3 ले लिया तो 63 3 दैट इज नियर बाई 180. सो इट्स बेटर कि हम 67 7 ट्राई कर लें. 7 7 49 9 4, 6 7 इट्स 42 एंड 4 46. यस मिल रहा है 469. सो 67 7 दैट इज 469. आंसर इज 0. ओके फाइनल आंसर दैट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 1369 इज इक्वल्स टू 37 इज इक्वल्स टू 37. आगे देखते हैं. 5776, 5776. तो चलिए 5776. फॉर दिस फर्स्ट स्टेप मेक द पेयर फॉर टू डिजिट, बन गए. ओके आफ्टर देन फर्स्ट नंबर दैट इज 57, 57 6 6 7 7 49 and 8 8 64. 64 is greater than 57, so we need to go with 7 7 so 7 7 49, that is 7 7 49. Now subtract 57 minus 49, 57 minus 49 that is 8, that is 8, and the next pair that is 76. okay और यहाँ क्या करेंगे? 7 का डबल 14, 7 का डबल 14. बस अभी यहाँ पे हमें नंबर लेना है कि जिससे हमें 6 मिले, है ना. तो 6 कहाँ आ सकता है? 6 6 6. So simply 146 multiply by 6, 6 6 36, 6 3, 6 4 24, 24 and 3 that is 27, 7 2, then 6 and 8. ओके मिल रहा है 876. तो किससे किया हमने? 6 से. 146 multiply by 6 that is 8760. ओके तो हमारा आंसर हमें मिल रहा है, क्या मिला भाई? स्क्वायर रूट ऑफ 5776 इज इक्वल्स टू 76 इज इक्वल्स टू 76. चलिए आगे बढ़ते हैं. 7921. तो इसके लिए 7921. ओके इसको डिवाइड करेंगे, पर पहले मेक द पेयर फॉर टू डिजिट. फर्स्ट पेयर सेकंड पेयर. ओके दो पेयर बन गई. अभी फर्स्ट पेयर दैट इज 79, फर्स्ट पेयर इज 79. तो 79 के लिए परफेक्ट स्क्वायर वाला नंबर देखते हैं. 7 7 49, 8 8 64, 9 9 81. 81 इज ग्रेटर देन 79, सो वी नीड टू गो विथ 8 8 सो 8 8 64, 8 8 64. wait 8 8 64, then 9 9 81. Now 81 is greater than, so we need to go with 8 8 only.
So if we subtract 79 minus 64, it will be 15. It will be 15. Now in the next step, 21, and here double of 8 at 16, that is 16. Simply we have to write our number, so by that we can get 1 here. Okay, यहाँ पे almost we need to go with the 9. So let's try it. 169, क्योंकि 9 9 81 होता है ना, तो 1 यहाँ पे हमें मिल जाएगा जो डिजिट पे। चेक करते मिलता है नहीं मिलता। 9 9 81, 1 8, 9 6 that is 54, 54 and 8, 54 and 8 that is 62. So 2 6, 9 1 9 and 6 15. Yes मिल रहा है ना, 1521. So 169 9 कितना मिला हमें? 1521. Answer is 0. So here the square root of 7921 is equals to 89, is equals to 89. This is the answer of that. आगे बढ़ते हैं 576. चलिए 576. फर्स्ट स्टेप, मेक द पेयर फॉर 2 2 नंबर, बट यहाँ पे 2 2 के नहीं बनेंगे, 2 नंबर के बनेंगे, एक 1 नंबर अकेला रह जाएगा. सो लेट्स कीप एज इट इज. स्टार्ट करते हैं 5 से. 2 2 4 एंड 3 3 9. सो 2 2 4 वर्क करेगा. 2 2 4 है ना, 9 तो बड़ा हो जाएगा, तो 3 3 नहीं चलेगा. नाउ 5 minus 4 दैट इज 1, एंड यहाँ से एक पेयर नीचे ले लेंगे, 76 हो गया. अभी सिंपली 176 यहाँ पर है, यहाँ पे 2 का डबल कर देंगे, क्या आ गया 4. यहाँ पे हमें कोई नंबर चाहिए कि जिससे हमें 176 मिले, और ये यहाँ पे हम जो भी नंबर लेंगे उसी को यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है और जो आंसर मिलेगा वो देखना है. चलिए ट्राई करते हैं. पहले तो 6 कहाँ मिलता है, ऐसे ओवरऑल चेक कर लेते हैं. 6 6 36, एक ही पॉसिबिलिटी लग रही है मुझे तो. 46 6 देख लेते हैं. 6 6 36, 6 3, 6 6 6 4 24 एंड 3 इट्स 27. नहीं, ये नहीं चलेगा. सो 2 2 4, 3 3 9, 4 4 16, 4 में भी मिल जाएगा. 44 4 16, 6 1, 4 4 16 एंड 176 मिल गया. कहाँ पे मिला? 44 4 दैट इज 1760. ओके, सो फाइनली आवर आंसर वी गॉट फ्रॉम स्क्वायर रूट ऑफ 576 is equals to 24, is equals to 24. आगे 1024, square root of 1024. Let's just make the pair of two digit, 1 2 and 2 digit की पेयर बना ली. अभी 10 से स्टार्ट करते हैं. 3 3 9, 4 4 16. 16 will not work because that is greater than 10. So we will go with 3 3 9. Okay, 10 minus 9 is 1. 24, great. नाउ इसका डबल कर दे यहाँ पे. 3 का डबल कितना हो गया? 6 हो गया. बस अभी 61 1 61 2 6 3 ऐसा ट्राई करते जाएंगे, चेक करेंगे कि 124 कहाँ आता है. पर सिंपली 2 2 4 हो रहा है तो ट्राई कर लेते हैं. 62 से 62 2 कितना मिलेगा? 2 2 4, 6 2 12, दैट इज 124. 62 2 124 0. ओके, सो फाइनली वी गॉट स्क्वायर रूट ऑफ 1024 इज इक्वल्स टू 32. ठीक है, चलिए आगे. 3136. सो इट विल बी 3136. फर्स्ट स्टेप, मेक द पेयर फॉर 2 digits. So first and second. Now just start with the first pair. It's a 30. 5 5s are 25. 6 6s are 36. 36 that is greater than 31. So 5 5s are 25. 25 subtract कर दें. 31 minus 25 is 6, that is 6, and here 3 6. 5 to 10 है ना, डबल. ओके, नाउ सिंपली 6 6 36 होता है. ट्राई कर लेते हैं. 1066 कितना मिलता है? 6 6 36, 6 1 6, चलो मिल गया. तो सिंपली 106 मल्टीप्लाई बाय 6 is equals to 636, remainder 0. Okay, so our answer, that is square root of 3136 is equals to 56. चलिए आगे 900. Okay, so again here also we will do the same process. 900
which is divide by, now make the pair for two digits, so 2 and 1. Okay, 9 is there, 3 3s are 9, 3 3s are 9, so simply 3 3s are 9, 0. Okay, now one pair here, 0 0. Okay, तो अभी यहाँ पे 0 आ गया तो कोई डिवाइड करने की जरूरत नहीं, यहाँ तो 6 आएगा. ओके, यहाँ तो 0 आ गया तो मतलब अभी कोई स्टेप्स नहीं करने वाला, पर 0 नीचे लिया उसके लिए हमें एक 0 प्लेस करना पड़ेगा ना. हाँ, एक पेयर जो नीचे ली उसके लिए कैलकुलेशन के लिए एक 0 प्लेस करना पड़ेगा अगर हम आगे कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं. तो अगर अदर वर्ड में आपको बताऊं तो मुझे यहाँ पे जीरोस चाहिए, यहाँ पे मुझे 2 जीरोस चाहिए, जीरोस नीचे ली है तो जीरोस कहाँ से मिलेंगे मुझे, 60 जीरोज़ा 0, है ना. ऐसा भी कर सकते हैं, जो भी आप समझ रहे हो. ठीक है, अभी स्क्वायर रूट ऑफ 900 कितना मिल गया हमें, 30. कितना मिल गया, 30. आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विदाउट कैलकुलेशन. ओके, हियर वी हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट, है ना. पर्टिकुलर जो नंबर यहाँ पे हमें कुछ नंबर्स दिए हैं उसके अगर स्क्वायर रूट हम फाइंड करते हैं तो उसमें कितने डिजिट होंगे वो हमें चेक करना है, बट विदाउट कैलकुलेशन नहीं करना. फर्स्ट दिया है 64. ओके, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, क्या करना है, जो भी नंबर दिया है, क्या नंबर है हमारे पास, 64 है. 64 है, यहाँ पे 2 डिजिट की पेयर बनाइए. यहाँ पे 2 डिजिट की कितनी पेयर बन रही है, लास्ट से ओनली 1. कितनी पेयर बनी, 1. तो अगर इसका स्क्वायर रूट मैंने फाइंड किया तो उसमें 1 डिजिट होगा, उसका स्क्वायर रूट मैंने फाइंड किया तो 1 डिजिट होगा. चेक कर लो, है ना. 64 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 8. 8 में कितने डिजिट है, 1 डिजिट ओनली, वही रहेगा. सेकेंड ट्राई करते हैं, 144. 144, सो 144 के लिए प्रोसेस सेम है, मेक द पेयर फॉर 2 डिजिट. 2 डिजिट. ओके, अभी 2 डिजिट की पेयर तो नहीं बन रही, तो ठीक है, तो 1 की भी लास्ट जो बचेगी उससे भी पेयर कंसिडर करेंगे 1 डिजिट की. नाउ हाउ मेनी पेयर्स आर देयर, 2 पेयर्स. तो 144 का स्क्वायर रूट अगर हम फाइंड करेंगे तो उसमें 2 डिजिट ही होंगे. चेक कर लीजिए, स्क्वायर रूट ऑफ 144 इज 12. हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन 12, 2 डिजिट्स. वर्क कर रहा है. देन 4489, द प्रोसेस इज सिंपल, है ना. हर एक में जैसे कर रहे हैं वैसे ही. मेक द पेयर फॉर 2 2. हाउ मेनी पेयर्स आर देयर, 2. सो अगर इसका भी स्क्वायर रूट हमने फाइंड किया तो 2 डिजिट का ही मिलेगा. स्क्वायर रूट इसका जो अगर फाइंड करेंगे तो उसमें भी 2 ही डिजिट रहेंगे. नेक्स्ट दैट इज 27,225. 27,225. अगेन हियर ऑल्सो विल मेक द पेयर फॉर 2 डिजिट, 1 2 एंड दिस वन जो लास्ट बच रहा है उससे सिंगल छोड़ देंगे. तो हाउ मेनी पेयर्स आर देयर, 3. तो अगर इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो स्क्वायर रूट में कितने डिजिट मिलेंगे हमें, 3 डिजिट ही मिलेंगे. आगे बढ़ते हैं. 390625, मेक द पेयर फॉर 2 डिजिट्स, 1 2 3. इसका स्क्वायर रूट हमने फाइंड किया तो कितने डिजिट मिलेंगे स्क्वायर रूट में, 3 डिजिट्स. सिंपली नंबर ऑफ पेयर्स काउंट करो, नंबर ऑफ जितनी पेयर मिलेगी उतने स्क्वायर रूट के डिजिट्स होंगे. क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द स्क्वायर रूट फॉर फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स. अब तक हमने जो भी स्क्वायर रूट फाइंड किए वो डेसिमल नंबर्स नहीं थे, है ना. दे ऑल वर द इंटीजर्स, बट हियर वी हैव द डेसिमल नंबर. डेसिमल नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ द डिवीजन मेथड. तो वो भी सेम ही और कुछ नहीं है, जैसे हम डिवाइड करते हैं वैसे डिवाइड करना है. जहाँ डेसिमल पॉइंट जहाँ आएगा वहाँ पर प्लेस कर देंगे. कैसे करना है देखिए. हियर द नंबर गिवन दैट इज 2.56. 2.56. अभी मैंने आपको बोला था फर्स्ट स्टेप इज मेक द पेयर फॉर 2 डिजिट. तो यहाँ पे भी वही करना है, 2 डिजिट का पेयर बनाइए, बना. ओके, फिर ये एक बन गया. सिंपली डिवीजन जैसे करते थे वही स्टेप फॉलो करने हैं, है ना. ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं. यहाँ पे 2 है, सो 1 1 जा 1, 2 2 जा 4. 4 नहीं चलेगा तो 1 1 जा 1. 2 minus 1 दैट इज 1. ओके, और यहाँ से जैसे नीचे ले लेंगे तो कितना मिलेगा, 56. कितना मिलेगा, 56. ओके, नाउ जब भी आप आफ्टर डेसिमल पॉइंट वाला नंबर नीचे लेते हो तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट प्लेस कर दो. जब भी आप आफ्टर डेसिमल पॉइंट वाले पेयर को नीचे लेते हो तब डेसिमल पॉइंट वहाँ पे प्लेस कर देना है. ओके, 1 का डबल यहाँ पे लिखिए, कितना हो गया, 2. 1 का डबल 2. Now I have to write a number here so I can get 156, but the condition is what are the number we will write here, it should be same over there. तो ट्राई करते हैं 4 जा और 6 जा, दोनों में 6 मिलता है. सो 26 6 जा ट्राई कर लेते हैं. 26 मल्टीप्लाई बाई 6, 6 6 जा 36, 6 3, 6 2 जा 12, 12 and 3 15 मिल गया. कहाँ पे मिला, 26 6 जा. तो 26 6 जा 156 0. ओके, तो ये कैसे मिला हमें, स्क्वायर रूट ऑफ 2.56. स्क्वायर रूट ऑफ 2.56.
स्क्वायर रूट ऑफ 2.56 दैट इज 1.6, दैट इज 1.6, दैट इज 1.6। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 7.29, सेम प्रोसेस और कुछ नहीं करना, जैसे हम नॉर्मली करते हैं वैसे ही करना है, बस जहां डेसिमल पॉइंट आएगा वहां पे प्लेस कर देंगे, बस इतना ही ध्यान रखना है। दिस इज 7.29, सो जस्ट मार्क दी पेयर फॉर टू डिजिट की नहीं बन रही, लास्ट में 1 बन रही है तो 1 को भी बना लो। अभी सिंपली हियर इज 7, सो 2 2 4 एंड 3 3 9, सो 9 इट विल नॉट वर्क, सो 2 2 4, subtract this 4, 7 minus 4 is 3, 7 minus 4 is 3। यहाँ से हमें एक पेयर नीचे लेनी है, पर पेयर आफ्टर डेसिमल पॉइंट है ना, तो सीधा यहाँ पे डेसिमल पॉइंट पहले लगा दीजिए वरना गलती ना हो इसलिए। एंड हियर 29, 2 का डबल 4, सो वी हैव टू राइट डाउन वन नंबर हियर, सो वी कैन गेट 329 एंड वॉट एवर द नंबर वी विल राइट हियर इट शुड बी सेम ओवर देयर। तो 3 कहाँ पे मिल सकता है, 3 3 9 मिल सकता है, और कहीं पे मिलेगा 9 7 में मिल सकता है। ट्राई करते हैं 7 से, 47 7 7 7 49 9 4 7 4 28 28 and 4 it's a 32, yes it will work। so 47 7 that is 329, इसको अगर सब्ट्रैक्ट कर दिया मिल जाएगा 0। ओके यहाँ पे डेसिमल पॉइंट था है ना 2.7, सो और आंसर इज, डेसिमल पॉइंट कहाँ चला जा रहा है, हाँ 2.7, सो द स्क्वायर रूट ऑफ 7.29 इज इक्वल्स टू 2.7 इज इक्वल्स टू 2.7। फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं 51.84, सो 51.84, so for that first of all make the pair for two digit 1 2 1 and 2। now the first number that is 51, so 7 7s are 49, 7 7s are 49, 8 8s are 64 which is greater than 51, so we will go with 7 7s are it's a 49, 7 7s are that is 49, 51 minus 49 it's a 2, now the next number that is 84, it is after decimal point, so here we will place the decimal point that is 7 point something, whatever the number we will get we will write over there। double of 7 is 14, double of 7 is 14, now one number we should write here to get 284, 4 कहाँ पे मिल सकता है, 2 2 4 मिल सकता है, then 4 8 8 64 वहाँ भी मिल सकता है, पर 2 से शायद मुझे लगता है कि हो जाएगा, ट्राई कर लेते हैं। 142 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 2 4 8 2 मिल गया। ओके सो इट्स अ 2, हियर इज ऑल्सो 2 एंड 284 0। तो हमें आंसर क्या मिला, स्क्वायर रूट ऑफ 51.84 इज इक्वल्स टू 7.2 इज इक्वल्स टू 7.2। चलिए आगे बढ़ते हैं 42.25 सो 42.25, so here 42.25 make the pair for two digits 1 2, okay now there is the 42, so 6 6 are 36, 7 7 are 49, let's go with the 6 6 are 36, 42 minus 36, 42 minus 36 is 6 and point, no need to write point here, it's a 25 but point will write here because after decimal point हमने पेयर नीचे ले ली है यहाँ पर। so now 6 का डबल 12, we have to write down a number so we can get 125। 5 कहाँ मिल सकता है, एक ही डिजिट है, 5 5 25 और कोई चांसेस ही नहीं है, चेक कर लेते हैं आता है नहीं आता। 125 5 5 5 25 2 5 2 10 and 2 12 1 5 1 5 and 1 6 625 मिल रहा है, 125 5 so 125 5 is 625, आंसर 0। ओके तो यहाँ पे क्या मिला, स्क्वायर रूट ऑफ 6 सॉरी नॉट 6 स्क्वायर रूट ऑफ 42.25 इज इक्वल्स टू 6.5 इज इक्वल्स टू 6.5। चलिए आगे बढ़ते हैं 31.36 सो 31.36 इसका स्क्वायर रूट करेंगे, क्या आता है चेक करते हैं। मेक द पेयर फॉर टू डिजिट 5 5 जा 25, 6 6 जा 36 नहीं चलेगा, 5 5 जा चल जाएगा, 5 5 जा 35 सॉरी 25,
5 5 जा 25, 31 माइनस 25 इज 6, दैट इज 6.36 में चलिए, तो यहाँ पे पॉइंट प्लेस कर देंगे। अभी 5 का डबल 10, ओके, हियर वी नीड टू राइट अ नंबर टू गेट आंसर 363, सो 636, तो 106 से करेंगे तो हो जाएगा शायद, 6 6 जा 36, 6 मिल रहा है, ओके, सो 106 मल्टीप्लाई बाई 6 दैट इज 636, आंसर मिल जाएगा 0। सो हमें आंसर क्या मिला, द स्क्वायर रूट ऑफ 31.36 इज इक्वल्स टू 5.6 इज इक्वल्स टू 5.6। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज फाइंड द लिस्ट नंबर which must be subtracted from each of the following numbers so as to get a perfect square, and also find the square root of the perfect square so obtained. The first number that is 402. ओके, यहाँ पे क्या कहा है कि हमें जो भी नंबर दिया है उसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। अगर स्क्वायर रूट मिल जा रहा है तो ठीक है, पर ये स्क्वायर रूट कब मिलेगा कि अगर वो परफेक्ट स्क्वायर होगा तो। पर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उसे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है कैसे, बाय सब्ट्रैक्टिंग द स्मॉलेस्ट नंबर, ओके, टू मेक इट द परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ पे तो कहा है सी, है ना, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इट। सो बाय सब्ट्रैक्टिंग द स्मॉलेस्ट नंबर फ्रॉम द नंबर वी विल गेट द परफेक्ट स्क्वायर। पर चेक करते हैं कैसे किया जाएगा, मेथड कौन सी यूज करेंगे, डिवीजन मेथड यूज करेंगे यहाँ पर। तो 402 स्टेप्स तो सेम ही है, वी विल मेक द पेयर ऑफ 2 डिजिट, make the pair for 2 digit, okay, that is 4 and 02. Let's start with 4, 2 2 za 4, 2 2 za 4, it's 0. Now next pair, that is 02, here ये रिमाइंडर आ गया, क्योंकि यहाँ पे 2 का डबल करेंगे तो 4, है ना, तो एटलीस्ट मैं अगर 41 वंजा भी करूँ तो भी 41 मिलेगा, सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, सब्ट्रैक्ट हो नहीं पाएगा, ठीक है, सब्ट्रैक्शन यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा। तो ये जो 2 मिला हमें क्या मिल गया, रिमाइंडर मिल गया। अभी इससे आगे तो कोई कैलकुलेशन होने वाला नहीं है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर होता तो हमें रिमाइंडर 0 मिल जाता। अभी परफेक्ट स्क्वायर मिला, ऐसा कब कहते हैं कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, डिवीजन मेथड में, कि जब भी रिमाइंडर 0 मिलता है तब। यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं मिला, अगर मुझे रिमाइंडर 0 चाहिए तो मैं क्या करूँ, इस 2 को हटा दूँ, यहाँ पे 2 की जगह 0 आ जाए तो रिमाइंडर 0 मिल जाएगा। तो मतलब कि ये 2 किसकी वजह से आया, इस 2 की वजह से। तो मैं 402 में से 2 माइनस कर दूँ तो मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। 402 में से 2 माइनस कर दीजिए, आपको परफेक्ट स्क्वायर बिल्कुल मिल ही जाएगा। तो सिंपली यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हियर वी नीड टू सब्ट्रैक्ट बाय 2, हियर वी नीड टू सब्ट्रैक्ट 2 from 402 to get perfect square. तो उसके लिए क्या करेंगे, सिंपली 402 minus 2 is equals to 400. So here the number 400 is now perfect square, हाँ ना, दिस इज द परफेक्ट स्क्वायर। अभी इसका स्क्वायर रूट हम फाइंड कर सकते हैं, तो सिंपली यही इसे मेथड से करेंगे वापस, है ना। देख लीजिए कैसा करता है, सेम। नाउ द न्यू नंबर दैट इज 400, सो 400 के लिए कर लेंगे। तो अभी तो सिंपल, अभी तो पता है हमें, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट मेक द पेयर फॉर 2 डिजिट, सो 1 and 2। नाउ लेट्स स्टार्ट, 2 2 जा 4, 0, है ना, और ये पेयर हमने 0 की उतारी, यहाँ पे 4 हो जाएगा, ये पेयर नीचे उतारी, बस 0 तो आ गया, बट वी नीड टू प्लेस 0, क्योंकि जब भी हम एक पेयर नीचे लेंगे और वहाँ पे कैलकुलेशन नहीं हो रही, 0 आ रहा है, तो वहाँ पे 0 प्लेस करना ज़रूरी है। तो हमें आंसर मिल गया, आंसर इज स्क्वायर रूट ऑफ 400 इज 20, हाँ। एल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन। हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा मिला, 400, उसका भी स्क्वायर रूट हमने फाइंड करके दे दिया। वो कितना मिल रहा है, 20 मिल रहा है। चलिए आगे देखते हैं। Here the number is 1989, okay, प्रोसेस तो सेम ही, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट मेक द पेयर फॉर 2 digits, so it will be 89 and 19. 4 4s are 16 and 5 5s are 25. We will need to go with the 4 4, so 4 4s are 16. 19 minus 16 is 3, that is 3, and the second pair that's 8 9. 4 का डबल 8, okay. Now 81 1 जा 82 2 जा 83 3 जा, ऐसे ट्राई करते जाएंगे। कहाँ पे हमें
389 मिल रहा है, वो चेक कर लेंगे। 87 7 मे बी दैट कैन वर्क, इवन 83 3 भी ट्राई कर सकते हैं, पर 83 3 तो डेफिनेटली बिलो 300 ही मिलेगा, तो 87 7 एक बार ट्राई कर लेते हैं। 87 7 7 7 49, देन 4 7 8 56 56 एंड 4 60, so it will not work। ठीक है, ओके। तो अभी क्या करेंगे, मतलब हमें पता चल गया दिस इज नॉट द परफेक्ट स्क्वायर, दिस इज नॉट द परफेक्ट स्क्वायर। सो इसके नियर बाई नंबर, इसका नियर बाई नंबर देखना है, बट कंडीशन तो यही है, हमें 81 1 82 2 83 3 84 4 ऐसे ही ट्राई करना है। ओके, 85 5 ट्राई करके 8 5 40 नहीं जाएगा, 8 4 32, 8 4 84 4 एक बार ट्राई कर लेते हैं, तो 84 4 कितना जाएगा, 4 4 16 6 1, 8 4 32 32 एंड 1 इट्स 33, यस, एंड इट विल वर्क। अगर 85 5 कर लेंगे तो वो इस नंबर से बड़ा हो जाएगा, तो बिल्कुल वर्क नहीं करेगा। यहाँ पे हमें मिला 83 84 4 336, सो 84 4 कितना मिल रहा है, 336। इसे सब्ट्रैक्ट कर दें, कितना मिलेगा, 3 5 एंड 0। ओके, 53 रिमाइंडर आया, अभी कोई भी नंबर हमें नीचे भी नहीं लेना है, 53 दैट इज द रिमाइंडर। सो वी नीड टू सब्ट्रैक्ट 53 फ्रॉम 1989 टू गेट द परफेक्ट स्क्वायर, टू गेट द परफेक्ट स्क्वायर। तो चलिए यहाँ पे हम सिर्फ इतना लिख देंगे, हियर नीड टू सब्ट्रैक्ट which number, 53 from 1989 to make perfect square। तो अभी क्या होगा, चलिए 53 माइनस करना है इस नंबर में से, तो क्या आ जाएगा वो 1989 माइनस 53 इज इक्वल्स टू 9 माइनस 3 6 3 9 1। ओके, सो 1936 तो हमें अगर हम 1936 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो क्या मिलेगा, ये नंबर ही मिलेगा 44, ये नंबर ही मिलेगा 44। क्यों ऐसा, कैसे पता चला हमें, क्योंकि हमें अगर यहाँ पे 53 तो हमने माइनस कर दिया है, तो यहाँ पे जब सॉल्यूशन करेंगे तो 53 नहीं आएगा, यहाँ पे रिमाइंडर 0 0 आ जाएगा, और ये कैलकुलेशन में 44 तो रहेगा ही। अगर आपको डाउट है, सो यू कैन चेक इट बाय फाइंडिंग द स्क्वायर रूट ऑफ 1936 बाय द डिवीजन मेथड, यही आंसर मिलेगा, कोई चेंज नहीं होगा। कोई भी मेथड कर लो, हाँ, डिवीजन मेथड नहीं, कोई भी मेथड से करोगे आंसर आपको 44 ही मिलेगा। चलिए आगे नेक्स्ट नंबर देखते हैं, 3250। So the same thing here we will apply. First of all, let's find the square roots by the method of division। हाँ, ट्राई करते हैं मिलता है नहीं मिलता, अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो सेम मेथड से ही करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज द 32 फर्स्ट पेयर इज, तो फर्स्ट पेयर के लिए क्या करेंगे, 6 6 36, तो उससे बड़ा हो गया, तो 5 5 ट्राई करते हैं, 5 5 25, 7 5 0। ओके, नाउ 5 का डबल 10। ओके, यहाँ पे हमें कौन सा नंबर लें तो इसका नियर बाई मिले, क्योंकि परफेक्ट तो मिलने वाला है ही नहीं, या परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर होता तो वो सेम नंबर मिल जाता, पर यहाँ पे वो पॉसिबल नहीं है। सो 101 102 107, क्योंकि 100 है यहाँ पे, हम 100 से मान के चलो तो भी 107 दैट इज 700, तो 700 तो यहाँ पे चाहिए ही हमें। सो 107 ट्राई करेंगे तो हो जाएगा। 108 में वो 800 हो जाएगा जो इससे बड़ा है, तो 107 मल्टीप्लाई बाई 7 दैट इज 7 7 49 एंड 7 1 7। ओके, मिल गया। रिमाइंडर कितना मिल रहा है, 1। ओके, रिमाइंडर कितना मिल रहा है, 1। तो यहाँ तो बहुत ईजी हो गया, हमें सिर्फ क्या सब्ट्रैक्ट क्या करना है, ओनली 1 फ्रॉम 3 to 50 टू गेट द परफेक्ट स्क्वायर। चलिए, हियर नीड टू सब्ट्रैक्ट, हियर नीड टू सब्ट्रैक्ट 1 from 3250 to make it perfect square। To make it perfect square,
स्टार्ट करते हैं 3250 -1 क्या मिला 3249 और अगर 3249 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो क्या मिलेगा, अगर 3249 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो क्या मिलेगा 57 ही मिलेगा और कोई नंबर नहीं मिल सकता है ना, 57 ही मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 825 so 825 पेयर ऑफ टू नंबर्स। चलिए अभी द फर्स्ट नंबर इज 8, 2 2s are 4, 3 3s are 9, 9 is greater than 8, so we will go with 2, 2 2s are 4, okay, so here 4 25, now 2 का डबल 4, 2 का डबल 4, so here we need to write a number कि जिससे हमें 425 मिले, 425 मिले तो 49 ज़ा ट्राई कर लेते हैं क्योंकि बहुत ही बड़ा नंबर है और 49 9 ज़ा में भी हो जाएगा, ट्राई करते हैं 49 9 ज़ा 9 9 ज़ा 81 18 9 4 ज़ा 36 and 8 is 40, 36 and 8 is 44, 9 4 ज़ा 36 and 8 44, okay, it will not work because the number should be lesser than 425, तो और नंबर दूसरा नंबर ट्राई कर लेते हैं 48 8 ज़ा हाँ उससे हो जाएगा, 48 8 ज़ा करते हैं 8 8 ज़ा 64 4 6 8 4 ज़ा 32 8 4 ज़ा 32 and 6 is 38, that is 38, 8 8 ज़ा 64 4 6 8 4 ज़ा 32 and 6 38, yes, so 48 8 ज़ा so that is 384, now simply just subtract that, so 5 minus 4 it's 1 and so 12 4 41, so here we need to subtract 41 from 825 to make it perfect square, तो चलिए here need to subtract 41 from 825 to make it perfect square, now here we'll subtract 41 from the 825, so 825 minus 41 is equals to 5 minus 1 is 4 and it's a 12 minus 4 that is a 8 and 8 minus 1 that's a 7, it's a 784, answer is 784, so square root of 784 is equals to, अगर 784 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो क्या मिलेगा 28 ही मिलेगा, that will be 28 only, चलिए आगे देखते हैं 4000, that is 4000, so what we need to subtract from the 4000, पर उसके लिए ये पूरी मेथड करनी पड़ेगी तब पता चलेगा हमें, ओके, स्टार्ट करते हैं 40 से, 6 6 ज़ा 36 7 7 ज़ा 49 is greater than 40, so we'll go with 6 6 ज़ा 36, 40 minus 36 is 4, एक पेयर नीचे उतारेंगे 0 0 की, ओके, सो इट्स अ 400, तो चलिए यहाँ पे इसका डबल करते हैं तो 12, नाउ 121 1 ज़ा 122 2 ज़ा 123 3 ज़ा, शायद 123 3 ज़ा से देखते क्या होता है, 123 3 ज़ा 3 3 ज़ा 9 3 2 ज़ा 6 and 3 1 ज़ा 3 है ना, 124 4 ज़ा तो बिल्कुल नहीं चलेगा, इससे बड़ा ही हो जाएगा, सो 123 3 ज़ा 123 3 ज़ा इज 369, that is 369, 10 and 1 9 6 3 31, ओके, तो अभी यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमें, वी नीड टू सब्ट्रैक्ट 31 फ्रॉम 4000 टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर, सो हियर लेट्स राइट हियर नीड टू सब्ट्रैक्ट 31 फ्रॉम 4000 to make it perfect square, ओके, तो अभी सब्ट्रैक्ट कर देंगे, चलिए
सब्ट्रैक्ट किस में से करना है, 4000 में से कितना सब्ट्रैक्ट करना है, 31. सो हियर 4000 minus 31 is equals to 10. It's 9, then 9 3 6 9 9 as it is, and 3. That is 3969. 3969, that is the perfect square. And if you find the square root of 3969, it will be 63 only. It will be 63 only. चलिए आगे देखते हैं. Question number 5, that is find the least number which must be added to the following numbers so as to get a perfect square number. Okay, लास्ट वाले क्वेश्चन में हम क्या कर रहे थे, हम सब्ट्रैक्ट करते जा रहे थे, है ना, जो भी हमें नंबर मिलता था उसमें हम सब्ट्रैक्ट करते थे. हियर वी नीड टू ऐड अ नंबर, इसमें क्या ऐड करें तो वो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, उसमें क्या ऐड करें तो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा. एंड ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन, है ना, जो भी हमें नंबर मिलता है उसमें हम क्या ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद जो परफेक्ट स्क्वायर बनता है उसका स्क्वायर रूट भी फाइंड करना है, उसका स्क्वायर रूट भी फाइंड करना है. चलिए स्टार्ट करते हैं. So in the 525, let's start. We'll follow the same process only. Okay, at the last we need to just change some step, but that is at last. So in the initial one we are going to follow the same process. चलिए देखते हैं क्या करेंगे. 525 तो पहले तो make the pair for two digits. तो यहाँ पे एक पेयर बनी 5 की, एक बनी 25 की. So let's work for the 5. 5 5s are, sorry, 2 2s are 4. 3 3s are 9. 9 is greater than 5, so 2 2s are 4. So 2 2s are 4. Reminder, 5 minus 4 is 1, and here it's 25. And the double of 2 is 4. Double of 2 is 4. Okay. Now here we need to write a number कि जिससे हमें वो उसका multiplication like the 41 1s are 42 2s are 43 3s are, कि जिसका आंसर नियर बाई 125 हो, नियर बाई, है ना, नियर बाई 125 हो. अगर 43 3s कर लूँगा तो डेफिनेटली 120 से 125 से बड़ा ही हो जाएगा. सो आई नीड टू गो विथ 42 2s, 42 2s, 42 2s, that is 84, that is 84. So the remainder that will be 41. Remainder is 41. Okay. अभी यहाँ से आगे कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं है. अगर सब्ट्रैक्शन करना होता तो हम 41 बिल्कुल सब्ट्रैक्ट करते इस नंबर में से तो हमें परफेक्ट स्क्वायर मिल जाता. पर यहाँ पे हमें ऐड करना है, कौन सा नंबर ऐड करना है ये देखना है. पर ऐड करने के लिए थोड़ी मेथड अलग है. पहले तो यहाँ देखिए, यहाँ आंसर क्या मिला हमें, 22 मिला. तो अगर मैं स्क्वायर ऑफ 22 करूंगा तो डेफिनेटली 525 से छोटा मिलेगा. स्क्वायर ऑफ 22 525 से छोटा मिलेगा. तो 22 के बाद वाला नंबर कौन सा है, 23. अगर 23 का स्क्वायर किया तो इससे बड़ा नंबर मिलेगा, बिल्कुल, है ना. तो 22 के बाद कौन सा आता है, 23 आता है ना. तो 23 का स्क्वायर जो हम करेंगे उसमें पता चल जाएगा क्या ऐड करना है. पहले चेक करते हैं. तो व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 23. 23 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 23 मल्टीप्लाई बाई 23, 9 6 6 4 9 2 529, that is 529. Okay, now 529 that is the square of 23. हमारा नंबर कौन सा था, 529 था, 525 था, 525 था. तो मुझे एक्चुअल में स्क्वायर किसका चाहिए, 23 का चाहिए अभी तो, बिकॉज ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. इसके बाद वाला नियरेस्ट, इसके बाद वाला नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर जो हमें मिला वो मिला 529. तो 529 में से मैं 525 माइनस करूंगा और जो आंसर मिलेगा, है ना, उतना हमें ऐड करना पड़ेगा. तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, नंबर वो रफ कर देते हैं. Number to be added in 525 is equals to 529 minus 525 minus 525, that is 4. तो हमें 525 में क्या ऐड करना पड़ेगा, 4. तो हमें क्या मिल जाएगा, 529 मिल जाएगा. सो नाउ आवर न्यू नंबर इज 529 एंड द स्क्वायर रूट ऑफ 529 is equals to 23. This is our answer, है ना. यही तो कहा था, है ना, हमें क्या ऐड करना है तो वो फाइंड करना है. ऐड करने के बाद हमें परफेक्ट स्क्वायर जो मिल रहा है उसका स्क्वायर रूट भी फाइंड करना है. तो परफेक्ट स्क्वायर मिला 529, जिसका स्क्वायर रूट मिल रहा है 23. चलिए नेक्स्ट 1750. सो 1750 फॉर दिस नंबर. Make the pair for two digits. 17
4 4 जा 16 and 5 5 जा 25, तो 25 greater than 17, so 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, remainder 1 and here that's the 50. इसका डबल करेंगे, 4 का डबल 8, 4 का डबल 8. अभी 81 1 जा 81, 82 2 जा definitely that is 162, 162 that is greater than 150, so we need to go with 81 1 जा only. So 81 1 जा 81, 81 1 जा 81. Now 150 minus 81 तो क्या हो जाएगा 10, that's a 9, then 4 and again 10, 14, 6, 69. Let me just confirm 9 and 1 0, 1 9 and 6, yes correct. Okay 69 मिल गया. अभी इससे आगे हम कैलकुलेशन करने जाएंगे तो नहीं हो पाएगी, तो मतलब हमें यहाँ पे कौन सा नंबर मिला 41. सो स्क्वायर ऑफ 41 जो करेंगे है ना, इससे ये स्क्वायर ऑफ 41 से वाला नंबर बड़ा है, तो मतलब 41 के बाद वाला जो नंबर लेंगे वो हमारे लिए मतलब वर्क करेगा. सो 42 का स्क्वायर कितना मिलता है चेक करते हैं. 42 स्क्वायर ऑफ 42, सो 42 मल्टीप्लाई बाय 42 इज इक्वल्स टू 4 8 0 8 16 4 6 7 1 1764, दैट इज 1764. नाउ ये हमें आंसर मिला 42 स्क्वायर का, ये आंसर मिला हमें 42 स्क्वायर का. हमें अभी जो नंबर ऐड करना है 1750 में, हमें 1750 में क्या हम ऐड करें तो हमें 1764 मिले है ना, वो फाइंड करना है. सो हियर द नंबर टू बी एडेड in 1750 to get perfect square is equals to 1764 minus 1764 माइनस क्या करेंगे 1750 माइनस 1750 है ना, सब्ट्रैक्ट करने के तो आंसर मिल जाएगा. सो 1764 माइनस 1750 दैट इज 14, दैट इज 14. That is 14. Okay, so we need to just subtract 14, sorry not subtract, we need to add है ना. 1750 में अगर 14 ऐड करेंगे तो मिल जाएगा हमें 1764. and the square root of 1764 is square root of 1764 is 42, that is 42. That's the answer. चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. 252. So here process is always same, सबके लिए एक ही चीज करते जाना है. हाँ, make the pair for 2 digits. Let's just start with the 2. So here is 2 2 जा तो 4 हो जाएगा, यानी कि 1 1 जा ही करना पड़ेगा. So 1 1 जा 1, 2 minus 1 is 1 and the next pair that's a 52. Okay, 1 का डबल यहाँ पे कर लेंगे, it's a 2. Okay, now 2 6 जा 12, तो 26 6 जा अगर करेंगे या फिर 27 7 जा 27 7 जा शायद चलेगा, देखते हैं. 27 7 जा 7 7 जा 49 9 4 7 2 जा 14 14 and 4 16, बड़ा हो जाएगा नहीं चलेगा. सो 26 6 जा 6 जा 36 6 3 6 2 जा 12 12 and 3 15 है ना, ये भी बड़ा हो गया, यानी कि 25 5 जा जाना पड़ेगा. 25 5 जा 5 5 जा 25 2 5 2 जा 10 and it's a 12 125. 25 5 जा 125. सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आएगा 12 7 4 2 ओके 27. डन. यहाँ पे नंबर कौन सा मिला हमें 15 है ना. जब हमने डिवाइड किया तो जो नंबर मिला वो मिला 15. सो 252 दैट इज एक्चुअली द ग्रेटर देन स्क्वायर ऑफ 15. तो मतलब अगर 15 के बाद वाला नंबर भी ले लूँ मैं 16, तो उससे तो ये छोटा हो जाएगा. तो मैं 252 में मैं क्या ऐड करूँ कि जिससे मुझे स्क्वायर ऑफ 16 मिले. स्क्वायर ऑफ 16 मिले तो चेक करना पड़ेगा पहले तो 16 का स्क्वायर कितना होता है. स्क्वायर ऑफ 16 है ना, स्क्वायर ऑफ 16. तो चलिए चेक कर लेते हैं. सो दिस इज 96 0 1 6 1 256. Square of 16 is 256. So here we will write square of 16, that is 256. Okay. आगे
16 का स्क्वायर तो मिल गया, दैट इज 256। अभी 252 में क्या ऐड करें तो 256 मिल जाएगा, है ना, दैट वी नीड टू राइट। सो द नंबर टू बी added in 252 to make it perfect square is equals to there is 252 and there is 256। तो कितना डिफरेंस है 4 का, तो डिफरेंस तो फाइंड करना है हमें। 256 माइनस 252 दैट इज 4, यानी कि 252 में हम अगर 4 ऐड करें तो हमें क्या मिलेगा, परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा, दैट इज 256। तो 256 जो परफेक्ट स्क्वायर मिल रहा है उसका स्क्वायर रूट कितना मिलेगा, 16। उसका स्क्वायर रूट कितना मिलेगा, 16। चलिए आगे देखते हैं। 1825 चलिए, so for this make the pair for two digit, there is 18, so just start as 4 4 is 16, 5 5 is 25 is greater than 18, so we will work with 4 4 is 16, 18 minus 16 it's a 2, 18 minus 16 is 2 and यहाँ से इसे नीचे ले लेंगे, so 25 and 4 का डबल 8। ओके, अभी 225 चाहिए हमें, so 8 5 is 40 नहीं वर्क करेगा, 8 3 is 24 वो भी नहीं करेगा, सो 82 टू ही जाना पड़ेगा। चेक कर लेते हैं फिर भी, 82 2 2 4 एंड 16, 83 3 करेंगे तो 9 एंड 8 24, है ना, वो बड़ा हो जाएगा, सो वी नीड टू गो विथ 82 2 सो 82 2 दैट इज 164, 5 minus 4 is 1 एंड दिस इज 61। सो यहाँ पे हमें मिला 42, तो 42 के नेक्स्ट नंबर कौन सा आएगा, 42 के नेक्स्ट नंबर दैट इज 43। तो स्क्वायर ऑफ 43 फाइंड करना है एंड देन वी विल जस्ट सब्ट्रैक्ट दैट, सो वी विल गेट विच नंबर वी नीड टू ऐड टू गेट परफेक्ट स्क्वायर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हियर वी विल फाइंड द स्क्वायर ऑफ 43। सो स्क्वायर ऑफ 43 इज इक्वल्स टू 43 मल्टीप्लाई बाय 43, 9 12 0 4 12 2 1 16 एंड 117, 9 4 8 1। ओके, तो हमें जो परफेक्ट स्क्वायर मिला 43 के लिए दैट इज 1849, दैट इज 1849। नाउ विच नंबर वी शुड ऐड टू 1825 टू गेट आंसर 1849। चलिए फाइंड करते हैं। हियर नंबर टू बी added in 1825 to make it perfect square is equals to 1849 minus 1825। हाँ, 1849 माइनस 1825 सब्ट्रैक्ट करेंगे वो नंबर, फिर बाद में अगर हम 1825 में ऐड करेंगे तो हमें परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा। सो 1849 माइनस 1825 इज इक्वल्स टू 24, इज इक्वल्स टू 24। सो अगर 24 अगर मैं 1825 में ऐड करूँ तो मुझे मिल जाएगा 1849 विच इज़ द परफेक्ट स्क्वायर। चलिए परफेक्ट स्क्वायर तो मिल गया हमें 1849, बट उसका स्क्वायर रूट कितना होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1849 दैट इज 43, दैट इज 43 जो हमने ऑलरेडी फाइंड किया हुआ है। आगे नंबर इज 6412। ओके, so for this also we will do the same process. Let's start. Make the pair of two digits. So the first is 64, 8 8 are 64, हाँ सीधा यहाँ मिल जाएगा 8 8 are 64। So this is 0, यहाँ से 12 नीचे ले लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 16। तो यहाँ पे अगर अब हम कैलकुलेशन नहीं कर सकते इसलिए वी नीड टू प्लेस 0, तो कितना मिला यहाँ पर 80 मिला। सो स्क्वायर ऑफ 80 इज एक्चुअली लेस देन 6412, तो 80 के बाद वाला नंबर कौन सा आएगा 81। सो हियर वी विल फाइंड द स्क्वायर ऑफ 81, स्क्वायर ऑफ 81। तो 81 का स्क्वायर देखते हैं कितना होता है, 81 मल्टीप्लाई बाय 81 इज इक्वल्स टू here again 64156, okay, 6561। So that is the square of 81, 6561। Now which number we need to add in 6412? So for that the number
the number to be added in 6412 to get perfect square is equals to क्या आ जाएगा 6561 तो यहाँ पे था, ओके हमें वो चाहिए, सो इट मीन्स 6561 में से मैं क्या सब्ट्रैक्ट कर दूँ 6412, ओके जो भी आंसर आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, दैट नंबर वी नीड टू ऐड इन 6412 टू गेट परफेक्ट स्क्वायर। चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं 10 and 2 that's 11 and 2 9 5 4 1, okay 149. So here we need to subtract 149 from 6412 to get the perfect square and at last में क्या है 81 square is 6561। तो अगर मैं 6561 का स्क्वायर फाइंड करूँ, स्क्वायर रूट फाइंड करूँ 6561 का, तो क्या मिलेगा 81 ही मिल जाएगा, क्या मिलेगा 81 ही मिल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, that is find the length of the side of a square whose area is 441 meter square, area is 441 meter square। तो यहाँ पे हमें एक स्क्वायर कहा है, एक स्क्वायर है हमारे पास, ओके जिसका एरिया है 441 मीटर स्क्वायर, 441 मीटर स्क्वायर, और हमें उसकी साइड फाइंड करनी है। हमने इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में ही देखा था कि एरिया के स्क्वायर से ही तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट मिले हैं, ठीक है। तो अगर एरिया है 441, एरिया कैसे मिलता है देखते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इस साइड को मैं मान लो कि ए बोलता हूँ, इस साइड को भी ए बोलता हूँ, तो क्या होगा ए मल्टीप्लाई बाई ए, यानी कि ये क्या हो गया ए स्क्वायर, यानी कि ये क्या हो गया ए स्क्वायर, ओके। अभी एरिया ऑफ स्क्वायर तो दिया है, कितना दिया 441 ऑलरेडी दिया हुआ है, सो आई कैन जस्ट राइट दिस एज ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 441, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। तो अगर इस स्क्वायर को ट्रांसपोज करूंगा तो क्या हो जाएगा, सामने स्क्वायर रूट होगा, तो क्या होगा यहाँ पर ए इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 441, स्क्वायर रूट ऑफ 441 एंड 441 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है, ओके 441 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है, जो आंसर मिलेगा उसका आंसर हो जाएगा। चलिए चेक कर लेते हैं 441 का स्क्वायर रूट क्या मिलता है। सो 441 स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, 2 का पेयर बनाएंगे, सो 2 2 ज़ा 4 0, नेक्स्ट नंबर इट्स 41, हियर इज 4, हियर इज 4, सो 41 1 ज़ा इट्स 41 0, क्या मिल गया स्क्वायर रूट ऑफ 441 इज 21, दैट इज 21। तो यहाँ पे ए मिल गया हमें 21, ए क्या है हमारे लिए साइड, हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड, सो लेंथ ऑफ द साइड दैट इज 21 एंड द यूनिट इज मीटर स्क्वायर, तो यहाँ क्या हो जाएगा मीटर, है ना। सो हियर द लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर is how much 21 meter, that is 21 meter, that is 21 meter, okay। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, in a right triangle ABC angle B is 90 degree, angle B is 90 degree, then if AB is equals to 6 centimeter, BC is equals to 8, then we need to find AC। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे गिवन है कि एक ट्राइंगल है ABC, जहाँ पे बी एंगल जो है वो 90 डिग्री है, और मेजरमेंट्स दिए हैं, कोई मेजरमेंट्स कौन से दिए हैं, ए बी दिया है 6, सो ए बी इज 6, बी टू सी दैट इज 8, हमें ए सी फाइंड करना है। सो फॉर राइट एंगल ट्राइंगल हमें पता है पाइथागोरस बाबा को तो सब जानते ही है ना। उन्होंने राइट एंगल ट्राइंगल के लिए एक बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी दी है, अच्छा थ्योरम दिया है, दैट इज स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूस इज इक्वल्स टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 अदर साइड्स, है ना। उसी का यहाँ पे यूज करने वाले हैं, चलिए देखते हैं क्या होगा। दिस इज हाइपोटेन्यूस, सो स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूस is equals to sum of square of 2 other sides, sum of square of 2 other sides, 2 other sides are AB and BC, so AB and BC, sum of square of 2 other sides, okay, ये पाइथागोरस थ्योरम है, बस इसमें वैल्यूज पुट करते हैं तो शायद मिल जाएगा, चेक करते हैं। चलिए तो क्या होगा, AC कितना है, A to C नहीं पता, so write AC square as it is, AB is given, yes that is 6, so it's a 6 square plus
BC, that is 8. So 8 square. So here AC square is equals to 6 square is 36, 8 square is 64. So that will be AC square is equals to 36 plus 64 is 100. 36 plus 64 is 100. So AC is equals to square root of 100. Square root of 100 and square root of 100 अब हमें सभी को पता है that is 10. That is 10. That is 10. Okay. And यूनिट कौन सा है? सेंटीमीटर. तो यूनिट लिखना मत भूलना, है ना, यूनिट कंपलसरी है. सो AC कितना मिल गया हमें? 10 सेंटीमीटर मिल गया. AC is equals to 10 centimeter. This is 10 centimeter. Next, for the same question, but AC is equals to 13 centimeter and BC is 5 centimeter. तो यहाँ पे कुछ measurements अलग अलग दिए. चलिए देखते हैं क्या है. So for the triangle ABC only, where angle B is 90 degree, then measurements are given which are AC is 13 centimeter. So hypotenuse is given 13 centimeter. BC is 5 centimeter. This one is 5 centimeter. Now need to find AB. AB find करना है. Okay. तो अभी AC square is equals to AB square plus BC square. अभी आगे क्वेश्चन में देखा वही यहाँ पे करेंगे. Square of hypotenuse is equals to sum of square of two other sides. Two other sides. AC square. AC का मेजरमेंट कितना हो जाएगा? 13. So that will be 13 square is equals to AB दिया है, AB नहीं दिया, मिसिंग है, तो राइट एज AB square only plus BC दिया, yes, that is 5. So we will write 5 square over there. 13 square is 169. AB square as it is 5 square 25. Okay. तो अभी क्या करते हैं? 25 को इस साइड ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? 169 माइनस 25 इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर. 25 को ट्रांसपोज किया हमने. ओके. अभी पूरा का पूरा ट्रांसपोज कर लेते और सफल कर लेते तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दैट AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू 169 माइनस 25. तो ये क्या हो जाएगा? AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू 169 माइनस 25 इज 144. दैट इज 144. स्क्वायर है, हमें स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें सिर्फ AB की वैल्यू चाहिए. तो AB इज इक्वल्स टू क्या होगा? AB इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 144 एंड 144 का स्क्वायर रूट होता है 12, हमें पता है ना. द स्क्वायर ऑफ 12 इज 144. द स्क्वायर रूट ऑफ 144 इज 12 ओनली. चलिए आगे. अ गार्डनर हैज 1000 plants. A gardener has 1000 plants. He wants to plant this in such a way that the number of rows and the number of columns remain same. यानी कि प्लांट्स ऐसे प्लांट करना है कि मान लीजिए कि मैं अगर 5 रोज बना रहा हूँ 1 2 3 4 एंड 5, तो कॉलम भी कितने आने चाहिए? 5. 1 2 3 4 एंड 5 दोनों सेम रहने चाहिए. तो कैसा? पूरा एक स्क्वायर फॉर्म में बनेगा, है ना, पूरा एक स्क्वायर फॉर्म में बनेगा. देन फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स ही नीड्स मोर फॉर इट. मतलब कि 1000 यहाँ पे इनफ हो जाएंगे या नहीं, या फिर और ज़्यादा ऐड करने पड़ेंगे, है ना, और ज़्यादा ऐड करने पड़ेंगे. तो अगर मान लीजिए कि मैं इसका अगर स्क्वायर रूट फाइंड कर लूँ, तो मुझे नंबर ऑफ कॉलम्स एंड रो भी पता चल जाएगी, एज वेल एज वहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा तो मुझे पता चल जाएगा मुझे कौन सा नंबर ऐड करना पड़ेगा. तो चलिए इसका स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं बाय द मेथड ऑफ डिवीजन. नंबर दैट इज 1000. अगर 1000 के लिए मुझे करना है, 1000 के लिए करना है तो लास्ट से 2 डिजिट की पेयर बना देते हैं. बन गई. ओके. स्टार्ट करते हैं. 2 2 4, 3 3 9. सो 3 से करेंगे. 3 3 9. 10 माइनस 9 इज 1 और यहाँ से 2 0, यहाँ से 2 0. 3 का डबल 6. ओके. नाउ 61 1 जा दैट इज 61. सो इट विल बी 10 1 9 3 39. तो अभी यहाँ पे पॉसिबल नहीं है. यहाँ पे मिल गया 31, यहाँ पे 1000 और यहाँ रिमाइंडर्स भी 0 नहीं आ रहा. मतलब कि द स्क्वायर ऑफ 31 दैट इज एक्चुअली द स्मॉलर देन 1000, बट हमें उससे कितने ऐड करने हैं पूछा है, तो 1000 से तो ज़्यादा ही चाहिए होंगे. तो 31 ही है. 32 का स्क्वायर देख ले तो मिल जाएगा. स्क्वायर ऑफ 32 इज इक्वल्स टू, सो 32 स्क्वायर यानी कि 32 मल्टीप्लाई बाई 32 इज इक्वल्स टू 1024, है ना, 1024. So this is 1024. So here we need to just find out how many more trees we need to add. So required more trees
इज इक्वल्स टू रिक्वायर्ड मोड इज इक्वल्स टू 1024 माइनस 1000 इज इक्वल्स टू 24। तो हमें और कितने ज़्यादा ट्रीज चाहिए होंगे, और 24 ट्रीज चाहिए, और 24 ट्रीज चाहिए। अभी 24 ट्रीज हो गए, 24 प्लांट्स चाहिए, प्लांट्स हमें मिल गए 24। आफ्टर देन बस इतना ही करना है, नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज अगर फाइंड करना है कि नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज कितनी हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1024 इज इक्वल्स टू 32। सो दिस इज द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम। चलिए नेक्स्ट, there are 5000 children in a school, there are 500 children in a school. For a PT drill they have to stand in such a way, in such a manner that the number of rows in equal to the number of column। यानी कि सेम यही जो जैसे आगे क्वेश्चन में देखा, वहाँ पे प्लांट्स थे, प्लांट्स को अरेंज किया था, यहाँ पे हम एक PT ड्रिल में स्टूडेंट्स को अरेंज कर रहे हैं कि मतलब कि जितनी रो आएगी उतनी कॉलम आएगी, है ना। तो दैट इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ स्क्वायर ओनली, इन द स्क्वायर फॉर्म ओनली, 1 2 3 4 5। सो दिस 1 2 3 4 एंड 5। ओके, स्क्वायर फॉर्म में ही बनेगा, तो वही मतलब स्क्वायर रूट ही है। पर यहाँ पे क्या कहा है, हाउ मेनी चिल्ड्रन वुड बी लेफ्ट आउट दिस अरेंजमेंट, है ना। तो मतलब मान लो कि हमें स्क्वायर बनाना है, अभी 5 बच्चे बच गए, तो उसको हमें बाहर रखना पड़ेगा, उसको हमें बाहर रखना पड़ेगा। तो ऐसे कितने बच्चे को हमें बाहर रखना पड़ेगा वो देखना है। चलिए, तो करना क्या है, स्क्वायर रूट ही, जो स्क्वायर रूट वाला है प्रोसेस है, पर सब्ट्रैक्शन वाला है। तो चलिए करते हैं, स्टार्ट करते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 500 बाय द डिवीजन मेथड, क्या मिलता है देखते हैं। मेक द पेयर फॉर 2 डिजिट्स, सो 1 and 2, 2 2 जा 4, 1 अनदर पेयर, 1 का डबल 4, सॉरी 2 का डबल 4, देन यहाँ पे 4 आया, सो 41 1 जा, 42 2 जा, 43 जा, ऐसे ट्राई करते जाएंगे। चलिए ट्राई करते हैं 41 1 जा से। तो 41 1 जा is 41, 42 2 za is 84, 84 is nearby to that, so 42 2 za 84, 42 2 za 84, 6 1, है ना, 16। नाउ 500 में से हमें 16 बच्चे कैसे मिलेंगे कि जिसे हमें अरेंजमेंट से बाहर रखना पड़ेगा, अरेंजमेंट से बाहर रखना पड़ेगा। सो हर आंसर इज हियर 16 चिल्ड्रन would be left out in this arrangement, and suppose number of rows and column अगर फाइंड करनी है, नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम फाइंड करनी है, तो कैसे करेंगे, 500 में से 16 माइनस कर दो, 500 में से 16 माइनस कर दो, तो देखते क्या आएगा, है ना। 500 में 16 माइनस कर दो, तो जो नंबर बचेगा उसी से हो जाएगा। इट्स 490 एंड 484, 484, है ना। 484 स्टूडेंट से पूरी अरेंजमेंट बनेगी। एंड नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इज इक्वल्स टू 22 एंड कॉलम्स दैट इज ऑल्सो 22, है ना। दोनों 22 ही आएंगे, वो फाइंड नहीं करना है, कहा नहीं है, बट वी जस्ट हैव टू फाइंड आउट दी स्टूडेंट्स, है ना, कि जो अरेंजमेंट से बाहर रहेंगे। सो दैट इज 16 चिल्ड्रन, दैट इज 16 चिल्ड्रन। सो दिस वॉज द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 पूरा का पूरा कंप्लीट हुआ है, बट अभी आपका टास्क स्टार्ट हुआ है। एक बार पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज कीजिए, एंड उसमें से जो भी डिफिकल्टी लग रही है, जहाँ जहाँ अभी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, उसके वीडियोस रिवाइज कर लीजिए एक बार। और फिर भी अगर आपको कहीं पे प्रॉब्लम आ रहा है, कहीं पे कोई क्वेश्चन है, क्वेरीज है, और इफ यू वांट टू राइट समथिंग, यू कैन राइट अस in comment box. Definitely we will review and we will answer to you because you are the most important for us. One more thing, you can join us at Telegram, कि जहाँ पे आपको सैम्पल पेपर्स मिल जाएंगे, रेगुलर टेस्ट हम वहाँ पे कंडक्ट करते हैं, तो आपको टेस्ट पेपर्स भी मिलेंगे, जहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे। हर एक पेपर में, हर एक पेपर स्टाइल में और हर एक क्वेश्चंस में आपको डिफिकल्टी लेवल भी अलग अलग मिलेगा, तो आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस हो जाएगा कि आपका लेवल कहाँ तक है। सो प्लीज ज्वाइन अस एट Telegram. थैंक यू. Join us in Telegram for latest study materials and more content. For more videos and links, check description. This video is powered by Indian Institute of Teacher Education and Infinity Education.